Jai Hind everyone. Dear aspirants, your SSB Guru Kanal Agrawal is back with a very important video today. जितने भी कैंडिडेट्स एसएसबी के लिए जाते हैं, एक उनके मन में दुविधा रहती है, शक रहता है, डाउट रहता है कि एसएसबी में क्या हम हिंदी में अपीयर हो सकते हैं या हमें सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज में बोलना है. Can we speak in Hindi? Or are we at a disadvantage when we appear for SSB in any other language? Can we speak in our vernacular or regional language? क्या हम अपना मातृभाषा जो कि हमारी कन्नड़, तमिल, तेलुगु या कोई भी हमारी मातृभाषा है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस प्रश्न का सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है और आज मैं ये आपकी दुविधा दूर करने वाला हूं. आपको क्या करना है, मेरा वीडियो आखिर तक देखना है और एंड में वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एज एकेडमी के चैनल को. तो आइए बात करते हैं. इस चीज का जवाब ढूंढने से पहले हमें एसएसबी का प्रोसीजर थोड़ा समझना पड़ेगा. एसएसबी का प्रोसीजर 2 स्टेजेस में बटा हुआ है. स्टेज 1 जिसको हम आमतौर पर स्क्रीनिंग इन कहते हैं और स्टेज 2 जिसमें कि पूरी एसएसबी की प्रक्रिया शामिल होती है. स्टेज 1 के दिन यानी कि पहले दिन, स्क्रीनिंग इन के दिन पीपीडीटी की कार्रवाई होती है जिसमें कि आपको एक कहानी लिखनी होती है, एक कहानी सुनानी होती है और एक डिस्कशन करना होता है. जी हाँ, कहानी आपको तो हिंदी में ही नहीं लिख सकते, इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, पर डिस्कशन के टाइम में थोड़ी बहुत हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे करेंगे मैं आगे बताने वाला हूं. स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है. ज्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आज सुन ले मेरे को ध्यान से. स्टेज 2 का जो 3 हिस्से हैं उसमें से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेक्स्ट या जीटीओ टास्क होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं. तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें जिसमें कि 4 चीजें होती हैं. टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन. ये चारों जो कार्रवाई होती हैं ये तो आपको इंग्लिश में ही देनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे देश में पूरे जगह जगह से बच्चे, करीब 6, साढ़े 6, 7 लाख लोग एनडीए में अपीयर करते हैं और 6 से 7 हज़ार उसमें से सेलेक्ट होते हैं रिटर्न में. कोई केरला से है तो कोई कश्मीर से है, कोई अरुणाचल से है तो कोई गुजरात से है, तो सब जगह से है. तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो लाना ही पड़ेगा. तो कॉमन प्लेटफॉर्म इंग्लिश भाषा का होता है. इंग्लिश में ही आपको इसमें टेस्ट में अपीयर होना है क्योंकि ये रिटन टेस्ट जैसा होता है. याद रखिए एक चीज, एसएसबी में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हैं जो मैं प्रिंसिपल अभी आपको बता रहा हूं. एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स एंड क्वालिटीज एंड इट इज जज थ्रू योर परफॉर्मेंस. इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस बट इट इज जज थ्रू योर परफॉर्मेंस. यानी कि जो भी हम वहां पे कार्रवाई करते हैं उसके पीछे मकसद कुछ और होता है, हमारी स्किल्स और क्वालिटीज को जज करने का. तो इसलिए लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसमें कि हमें ये पूरी कार्रवाई करनी है. अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, जब हम एसएसबी में क्यों जाते हैं, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए, और ऑफिसर को जवानों से बात करनी होती है. जवानों की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है. साउथ इंडियन ट्रुप्स हैं तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस होंगी, कश्मीरी ट्रुप्स हैं तो कश्मीरी लैंग्वेज होगी, गुरखाज हैं तो गुरखाली में बात होगी, खालसाज तो पंजाबी में होगी. तो इसलिए हमें अपने ट्रुप्स की लैंग्वेज तो सीखनी पड़ती है, पर आम भाषा का इस्तेमाल जो ऑफिसर्स जवानों के साथ कम्युनिकेट करने में करते हैं वो हिंदी में करते हैं. तो हिंदी एक एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, पर आपस में जब बातचीत करते हैं ऑफिसर्स तो इंग्लिश में बात करते हैं या फिर हिंदी में भी, पर अमूमन इंग्लिश में ही बातचीत का सिस्टम होता है क्योंकि हमने सालों से हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की परंपरा है वो हमने ब्रिटिशर्स से ली है और आपस में कम्युनिकेशन एक इंग्लिश लैंग्वेज का ही रहता है. और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स फॉरेन आर्मीज के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, तब भी आपको इंग्लिश होना या बोलना आना चाहिए. तो इसलिए एक इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होने की वजह से एसएसबी में इंग्लिश को मान्यता ज्यादा दी जाती है. यह समझने की बात है. पर ऐसा नहीं कि इंग्लिश हमारी बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी होनी चाहिए. कुछ लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि अगर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? नहीं.
एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी, लीडरशिप, स्किल्स, क्वालिटीज, डू यू हैव इट इन यू, बहुत सारी क्वालिटीज को टेस्ट किया जाता है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इसमें पर्टिकुलर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ही नहीं, बहुत सारी चीजों को चेक कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उसका एक सबसेट है, एक हिस्सा है। तो इसलिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दे हैव टू बी गुड। सो देयरफॉर यू मस्ट वर्क ऑन योर लैंग्वेज डेवलपमेंट, बट that does not stop people who cannot speak fluent English from appearing. इंग्लिश सीखना वैसे भी कौन सी बड़ी चीज है। अगर आप सस्टेन्ड 15 से 20 दिन एफर्ट लगाएं तो इंग्लिश, वर्किंग इंग्लिश की लैंग्वेज की पकड़ हर एक बच्चे को आ जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी के मुकाबले काफी आसान होती है सीखना। अब रही बात इंटरव्यू के वक्त एक डाउट रहता है कि क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूं? जी हां, आप हिंदी में जरूर बोल सकते हैं, पर प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश जरूर रखिएगा। जैसा मैंने बताया, इंग्लिश कोई बोलना कठिन नहीं है, पर अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो स्विच टू हिंदी एंड एज अर्ली एंड एज सून एज पॉसिबल स्विच बैक टू इंग्लिश। कई बार आपको लगता है कि आप कोई चीज हिंदी में ज्यादा एक्सप्रेसिव होकर बता पाएंगे, तो जरूर आप हिंदी में बोलिए, पर याद रखिए प्रेफर्ड लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश। प्रेफर्ड लैंग्वेज, नॉट रीजनल लैंग्वेज, नॉट वर्नाकुलर लैंग्वेज। इंग्लिश is a common language, and interviewing officers and all officers there understand that in case you are coming from a convent school, if you are coming from a military school, if you are coming from RIMC Delhi or a place like that, it is understood that you could be speaking in English. But if they find you are a good candidate and you are coming from a small town or a village, doesn't matter, you can communicate in Hindi. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्योर विलेज बैकग्राउंड से थे सेलेक्ट हुए हैं, मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। कुछ एनडीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं जो बिल्कुल राजस्थान के गांव से आए थे, हिंदी बोलते थे, थोड़े साथ मेरे साथ ट्रेनिंग करी, 15-20 दिन के अंदर उन्होंने अंग्रेजी बोलनी शुरू करी, हल्की फुल्की, नॉट वेरी फ्लुएंट, पर जब एसएसबी में गए अपनी क्वालिटीज, अपनी स्किल्स के ऊपर उन्होंने सिलेक्शन कराया। यस, इन द जीटीओज ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जब आपको, या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, जब आपको आपस में डिस्कस करना है, आप इंग्लिश में करिए, बीच बीच में कभी कभार थोड़ी बहुत हिंदी का भी इस्तेमाल कीजिए, नहीं आपको लगता है ये। लेकिन जब आप लेक्चरेट देंगे तो लेक्चरेट तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा अटक के, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं तो जीटीओज कंसिडर करेंगे। सो क्लियर योर माइंड, क्लियर योर डाउट। Hindi can be your second language, English can be your preferred language, and a mix of both will help you sail through the SSB. इसके अलावा अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई और डिटेल में डाउट है तो मेरे से जरूर पूछें, मेरे से कम्युनिकेट करें, कांटेक्ट करें, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा, सही जवाब दूंगा। साथ में मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।